नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले इंडिया गठबंधन से बीजेपी को लगता है डर। आपको बताते चले, बताएंगे राहुल गांधी ने और क्या कहा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले शहीदों के जश्न पर बीजेपी फूल बरसा रही थी जब उनकी मृत्यु हुई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नीतीश और लालू के ऊपर अमित शाह ने हमला बोला था कल, जहां पर उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने फतवा जारी किया है कुछ दिन पहले। उसको लेकर अब नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। बताएंगे क्या कुछ कहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को ले लिया लपेटे में। बोले सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मीडिया को लेकर जल्द ही इंडिया गठबंधन कर सकता है ऐलान। आपको बताते चले अब दूसरा एक और लिस्ट जारी कर सकता है जिसमें दूसरे तबके को घेरा जाएगा। दरअसल आपको बताते चले इंडिया गठबंधन ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें उसने बताया था कि इन 14 एंकरों को हमने ब्लॉक किया है। अब एक और लिस्ट आएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कमलनाथ का वीडियो वायरल। कमलनाथ ने कहा था कि 5 करोड़ रुपए में बीजेपी ने की थी डील, सरकार गिराने में विधायक ने बताया। बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बाबा रामदेव भी अब खुलकर आया। आप समझिए एक तरीके से इंडिया के विरोध में। बोला सनातन को गाली देने वालों को 2024 में मिलेगा मोक्ष। अब दोस्तों समझ लीजिए 2024 में गाली देने वालों को मोक्ष मिलेगा, ये जनता को लूटने वालों से मिलेगा। बताएंगे क्या कुछ है। वहीं पर G20 की बैठक के ऊपर पीएम मोदी के ऊपर भड़क गए संजय सिंह। बोले बताएं पीएम मोदी असली मुद्दे क्या थे। चीन का मुद्दा उठाया नहीं गया। बताएंगे क्या कुछ बोला है संजय सिंह ने। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक जुट हो देंगे एक एक कर तो बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले देश की जनता मेरे साथ है। आपके पास ईडी सीबीआई है तो हमारे पास देश की जनता है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से तंज भरे लहजे में एक तो वीडियो शेयर किया गया कांग्रेस की तरफ से और दूसरा राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए राहुल गांधी। आपको बता दें उस वीडियो में कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसपे राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपके पास सीबीआई ईडी है तो मेरे पास भी जो है देश की जनता है, और जब देश की जनता आती है तो ईडी सीबीआई सब लोग कमजोर पड़ जाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों अब इस वीडियो को तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो सोशल मीडिया पर। ये एक कार्टूनिस्ट वीडियो था प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का। वहीं पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे बढ़ते रहे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के असली मुद्दों को नजरअंदाज किया। हमने हमेशा से इन मुद्दों को उठाया कि देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को इन मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों से भागते हैं जो देश के असली मुद्दे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास किसी दोस्तों आप समझिए इस मुद्दे का सवाल का जवाब ही नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले दोस्तों, वो इस मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को तंज भरे लहजे में उनके ऊपर कमेंट भी पास किया। लेकिन राहुल गांधी ने कोई गलत बात तो की नहीं है। राहुल गांधी दोस्तों वही बता रहे हैं जो वो देख रहे हैं। प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो अपने भाषण में एक एजेंडे के तहत सनातन धर्म वाले बयान को भी उठा लाते हैं और पूरे इंडिया को सनातन विरोधी बता देते हैं। अब उसी राह पर दोस्तों आप समझिए बीजेपी के कई चेले चपटे चल पड़े हैं कि ये मुद्दा पकड़ लो, ये जो सनातन वाला जो स्टॉलिन के बेटे ने उठाया था उसमें पूरे विपक्ष को घेर लो कि ये सब के सब सनातन विरोधी हैं। यही कारण है जो बीजेपी उस मुद्दे को दोस्तों घेरे हुए है। लेकिन सवाल वही है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, इस वक्त देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में चल क्या रहा है और वो किन मुद्दों को दोस्तों हवा देने में लगी हुई है। और ये तो जाहिर सी बात है, यही देश के मेन मुद्दे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बाबा रामदेव का बयान। बोले सनातन धर्म को गाली देने वालों को 2024 में मोक्ष मिल जाएगा राजनीति से।
दरअसल दोस्तों आप समझिए, बाबा रामदेव एक ऐसा इंसान जो कि शलवार पहनकर भागा था, जिसके पास काले धन की दोस्तों भरमार थी। बाबा रामदेव के ऊपर कई बैठकें बैठी, इसके कई प्रोडक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो कि फेल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी बाबा रामदेव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये किसकी शह पर काम करता है बाबा रामदेव? सब जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस दोनों का करीबी है। अब बाबा रामदेव का एक बयान निकल कर आया, आपको बताते चले। बाबा रामदेव ने काशी से कहा कि फिलहाल जो लोग भी सनातन के ऊपर धर्म दे रहे बयान दे रहे हैं, उन लोगों को 2024 में मोक्ष मिल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों बाबा रामदेव से कि प्रधानमंत्री सनातन पर बोलते हैं, प्रधानमंत्री दूसरे मुद्दों को उठा लाते हैं और जो है इन्हें हिंदू विरोधी बता देते हैं, कभी इंडिया शब्द को उठा लाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं बोलते कि इन्होंने 10 साल में जनता के लिए किया क्या, कितनी बेरोजगारी मिटाई, कितने प्रतिशत लोगों को नौकरियां दी। ये सब मुद्दे दोस्तों देश के मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। मैं आपको आज लिख कर दे दूं, अगर प्रधानमंत्री एक लाइव कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर देना तो जितने भी पत्रकार, सच्चे पत्रकारों की बात कर रहा हूं, जितने भी सच्चे पत्रकार हैं, प्रधानमंत्री को एक दिन में 10 साल की नानी याद दिला दें। और अगर रविश कुमार सर अगर हो सामने तो ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज निकलना ही बंद हो जाएगी। ये मैं दावे के साथ लिख कर दे सकता हूं। आज तक प्रधानमंत्री ने रविश कुमार के चैनल एनडीटीवी पर कभी भी अपना इंटरव्यू नहीं दिया था, जब एनडीटीवी दोस्तों बिका नहीं था। अब तो खैर अडानी ने खरीद लिया है और धीरे धीरे कर पूरा ही बर्बाद हो गया। अब एनडीटीवी को सबने देखना छोड़ दिया, जैसे ही रविश कुमार सर ने छोड़ा था। और उसके बाद कुछ और अच्छे पत्रकार थे, उन्होंने भी अब छोड़ दिया है, तो वो गोदी मीडिया चैनल बनता जा रहा है वो भी धीरे धीरे। तो सवाल यही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री बाबा रामदेव कह रहा है कि उन लोग को मोक्ष मिल जाएगा सनातन पर बयान देने वालों को, लेकिन वो ये भूल गए कि जनता मोक्ष उन लोग को देती है जो लोग देश में विकास नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय सिंह। संजय सिंह बोले G20 में कहां हो गई पीएम मोदी से बड़ी चूक, उन्होंने बताया। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, संजय सिंह ने फिर से एक बार जो यहाँ पर चीन वाला मुद्दा उठा लिया है। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने G20 की बहुत सफल मीटिंग की, लेकिन प्रधानमंत्री से भी चूक हो ही गई। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि G20 बहुत ही सफल रहा, हमारी सारी बैठकें सफल रही, लेकिन दोस्तों इसकी सच्चाई क्या है आप समझिए। क्या G20 की जो बैठकें थी दोस्तों वो सच में सच्ची थी? ये अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल G20 एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन G20 का जिस तरीके से बखान किया गया उसकी सच्चाई क्या है ये आज सुन लीजिए। G20 में दोस्तों जो हो रहा है, खास करके G20 की ये बात की गई कि हमने देश के विकास की बात की है, लेकिन संजय सिंह ने कहा कि इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा चीन था। चीन जो लगातार हमारी जमीनों को घेरता चला जा रहा है, उस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई बात नहीं की। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब पूछा गया कि ये देश के मेन मुद्दे कौन से हैं, तो प्रधानमंत्री दोस्तों उन मुद्दों पर बोलने से भी कतरा है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, प्रधानमंत्री मेन मुद्दों से भागने लगते हैं। संजय सिंह ने कोई गलत बात नहीं की, बिल्कुल सही कहा है कि G20 में आपने कहा कि आपकी बैठक बहुत सफल रही, लेकिन ना आपने चीन का मुद्दा उठाने दिया, ना कोई और सा मुद्दा उठा। यही नहीं दोस्तों, यहाँ तक कि जब कॉन्फ्रेंस की बारी आई कि अब जो है मीडिया से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तो प्रधानमंत्री ने किसी एक को भी मीडिया से बात नहीं करने दी, जिसका असर ये हुआ कि जो बाइडेन ने अमेरिका जाकर ये कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, वहां पर प्रेस की आज़ादी छीनी जा रही है। इस बारे में मैंने मोदी जी से बात भी की है कि उन लोगों को प्रेस को खुले मन से लिखने देना चाहिए, उनकी आज़ादी को छीनना नहीं चाहिए। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री बाइडेन को भी सलाह देते होंगे कि मीडिया को कंट्रोल करके रखना। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा एक और बड़ा झटका। कमलनाथ ने खोली बीजेपी के 5 करोड़ वाली डील। दरअसल दोस्तों कमलनाथ ने बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने ला दिया है। कमलनाथ ने बताया कि जब मध्य प्रदेश में उनकी सरकार गिराई गई तो इसका सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों 5 करोड़ रुपए। जी हाँ, कमलनाथ जी ने बताया कि 5 करोड़ रुपए में सरकार ने डील करी, और इन 5 करोड़ की जब ये जो डील हुई दोस्तों,
इसके जरिए ही सरकार गिराने का काम किया गया। दरअसल आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी, लेकिन सरकार जब बनी दोस्तों तो सरकार को किस तरीके से गिराया गया ये भी किसी से छुपा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा कई एमएलए खरीद लिए गए, जिसका असर ये हुआ कि कांग्रेस की बनी बनाई सरकार गिर गई मध्य प्रदेश में। अब कमलनाथ ने खुलासा किया कि उनकी सरकार को गिराने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। उनके एक विधायक है, उन्होंने ही इस बात का खुलासा किया कि 5 करोड़ रुपए देकर सरकार को गिराया गया। दोस्तों जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और आने वाले समय में तमाम विपक्ष ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी राजनीति है वो खुलकर हो, सामने से हो, ऐसा नहीं हो पीठ पीछे राजनीति हो। इसीलिए इस चीज पर कमलनाथ ने खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जहां बनती नहीं है, बीजेपी सिर्फ सरकार गिराकर सरकार बनाना जानती है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे दोस्तों तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि बीजेपी का तो काम ही है, वो आए दिन ऐसी ही हरकतें करती है, सरकारें गिराकर सरकारें बनाने वाले। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर कहीं सरकार तो बना नहीं सकती बीजेपी दोस्तों। बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां पर उसने अपने बल पर सरकार बनाई है, वरना ज्यादातर तो वो सरकारें गिराकर ही सरकार बनाती है। और जाहिर सी बात है, ये सब कुछ जो हो रहा है दोस्तों बीजेपी के किए कराए का ही नतीजा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अमित शाह के बयान पर लालू नीतीश को ने एक फतवा जारी किया है। उस फतवे को लेकर दोस्तों आपको बताते चले, गठबंधन को घेरने लग गए अमित शाह। क्या किया अमित शाह ने, मैं बताता हूं। तो अमित शाह ने क्या मुद्दा उठाया कि रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी और जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। नीतीश और लालू दोनों जो हैं इन्होंने एक फतवा जारी किया। अब फतवा किस में होता है दोस्तों, मुसलमानों में कहा जाता है। जानबूझ के पहले तो गृह मंत्री अमित शाह ने फतवे का जिक्र किया और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश और लालू ने मिलकर यह ऐलान किया कि रक्षाबंधन की और जो भी त्यौहार आते हैं उस त्यौहार की छुट्टी नहीं होगी। जबकि दोस्तों आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने छुट्टियों में कटौती की थी, छुट्टियां खत्म नहीं की है। जहां पर दोस्तों 3-4 दिन की छुट्टी हुआ करती थी उसमें उन्होंने काट के सिर्फ 2 दिन की छुट्टी कर दी नीतीश ने। लेकिन दोस्तों आप समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह कितने बड़े जो है दो मुंहे सांप हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं ये डबल ढोल की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों यहां पर तो कह रहा है कि नीतीश कुमार ने छुट्टियां का एक फतवा जारी किया है। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो हैं, योगी आदित्यनाथ ने तो वहां पर सिर्फ एक ही छुट्टी रख रखी है, 2 दिन की भी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने तमाम छुट्टियों की कटौती की है। तो सवाल यही उठता है दोस्तों कि आप दूसरे की सरकार है, मतलब दूसरे राज्य की सरकार पर तो सवाल उठा रहा हो, लेकिन आपके खुद के जो महोदय मंत्री महोदय हैं, यानी कि जो योगी आदित्यनाथ बाबा हैं, वो तो छुट्टियों में भयंकर कटौतियां करते हैं। ना वो तीज की छुट्टी देते हैं, ना वो जो है होली की छुट्टी देते हैं, छुट्टियों में कमी कर देते हैं। और दोस्तों ऐसा ही आप समझिए, बिहार में 2 दिन की छुट्टी दी जाती है तो वहां पर 1 दिन की दी जाती है उत्तर प्रदेश में। इस तरीके की चीजें हैं, आपको बताते चले। इस पर नित्य खुद ही घिर गए हैं अब गृह मंत्री अमित शाह। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पवन खेड़ा का गोदी मीडिया के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिन लोगों को बैन किया गया है, कहा जा रहा है कि हमने बैन कर दिया या हमने ब्लॉक कर दिया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। सिर्फ हमने उन नफरत फैलाने वाली मीडिया को अपने आप से अलग कर दिया है जो लोग सिर्फ मोदी सरकार का बखान करते हैं, जनता का अपमान करते हैं और जो जनता दोस्तों वोट देकर जिताती है उसी जनता को धोखा देने का काम करते हैं। आपको बताते चले, दरअसल गृह में जब से इंडिया ने अपनी लिस्ट जारी की है उन बायकॉट पत्रकारों की दोस्तों, तो कुछ तो ये कह रहा है कि मुझे भले ही ब्लॉक कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ कह रहा है कि हम तो कभी बुलाया ही नहीं, तो कुछ कह रहा है कि ये मीडिया की आज़ादी छीन रहा है। ये वही पत्रकार हैं दोस्तों जो मोदी सरकार के लिए काम करते हैं, मोदी जी के लिए चरण वंदना करके और उनके चरण छूकर रोज इसी तरीके की चीजें करते हैं। दोस्तों आप समझिए कौन आजादी छीन रहा है, वो लोग जो नफरती चिंटुओं को बैन कर रहे हैं इंडिया वाले, या फिर दोस्तों ये नफरती चिंटू जो लोग बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आप खुद डिसाइड कीजिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप डिसाइड करके यही कहेंगे कि भैया जो देश विरोधी है वो तो बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी की ये गोदी मीडिया है। क्योंकि समझ लीजिए दोस्तों, इस गोदी मीडिया में कई लोगों के नाम सामने आए, चाहे वो सुशांत सिन्हा हो या फिर दोस्तों दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी हो, तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी, गुल्लू, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा,
और चित्रा त्रिपाठी और नविका, तमाम दोस्तों इन लोगों के नाम सामने आए तो ये लोग बिलबिला उठे कि अब क्या होगा, इन्होंने तो हमें बैन कर दिया। अब एक और लिस्ट लाने वाली है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो एक और लिस्ट ला सकता है ऐसे पत्रकारों की जिनके शो में नहीं जाया जाए। आपको बताते चले कुछ ही चैनल ऐसे हैं जो अच्छे से डिबेट करवाते हैं नॉर्मली, बाकी चैनल तो जो है जानबूझकर दो पक्ष को ले आते हैं, गाली गुफ्तार कराना और दोस्तों गुंडागर्दी से काम कराना, ये बीजेपी की जो है यहाँ पर मानसिकता है। और ये मानसिकता दर्शाती है दोस्तों कि हमारे देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है देश में कुछ लोग हैं जो अभी भी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों वो लोग कौन हैं ये आप अच्छे से जानते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक, बड़े बड़े नेताओं तक उन पत्रकारों को सपोर्ट करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि जो गोदी पत्रकार आज बिलबिला रहे हैं, आप समझिए कल उन लोगों को जो है जनता बिल्कुल भी भाव नहीं देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के फैलाए हुए जो एजेंडा है नफरत का, इस एजेंडे को जनता ही खत्म कर देगी। और जनता ने तो सोच लिया है कि इस वक्त बीजेपी को कहाँ भिजाना है। पहले बीजेपी जाएगी दोस्तों सत्ता से बाहर, और उसके बाद बीजेपी के तमाम वो नेता जिन लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया है उन सबके ऊपर होना चाहिए कार्रवाई। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के आने के बाद, इंडिया गठबंधन के आने के बाद इन नफरती चिंटुओं पर जरूर दोस्तों कार्रवाई होगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे पवन खेड़ा, बोले जो लोग आजादी की बात कर रहे हैं उन लोगों ने ही छीनी है प्रेस की आजादी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रेस की आजादी छीनने के बाद बीजेपी आजादी की बात कर रही है, तो यहाँ पर जमकर पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेर लिया। पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देते हुए कहा कि बीजेपी ही है जिसने देश में प्रेस की आजादी छीनी और प्रेस वालों को बोलने से वंचित कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो क्या क्या बयान दिए, सुनकर भी आप हैरत हो जाएगी आपको। आज तक बीजेपी का कोई भी नेता, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, आज तक बीजेपी का कोई भी नेता दोस्तों एनडीटीवी पर क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पर रविश कुमार सर थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव में जमकर गरजे रणदीप सुरजेवाला, बोले बीजेपी का 60% वाली घोटाले वाली सरकार का भटने का समय आ गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस खेल करने वाली है, बताया जा रहा है कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और ऐसे में दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं यहाँ पर जो है रणदीप सुरजेवाला ने कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, और यही नहीं दोस्तों 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी हम वादे कर रहे हैं वो हम पूरे करेंगे। तो ऐसे ही वादे कर्नाटक में भी किए थे कांग्रेस ने, उन वादों को भी पूरा किया। ऐसे ही वादे हिमाचल में कांग्रेस ने किए थे, हिमाचल में भी उसने अपने वादों को निभाया है। अब इन सारी चीजों को लेकर आपको बताते चले भड़कते हुए यहाँ पर नजर आए हैं वो। और ये तो साफ हो जाता है दोस्तों कि देश में इस तरीके की जो हो रही हैं बेवकूफियां, इसको रोकने के लिए काफी कुछ चीजें हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि प्रधानमंत्री हूं या दूसरे बीजेपी के नेता, अब वो लोग मध्य प्रदेश में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सेम वही चल रहा है जो कभी वहां पर चलता था। क्योंकि हमें अभी भी याद है दोस्तों आपको कि जो कर्नाटक में 40% वाला मुद्दा उठाया गया था करप्शन का, वही मुद्दा सेम टू सेम मध्य प्रदेश में उठाया गया है। बस यहाँ पर मुद्दा क्या है दोस्तों कि यहाँ पर 60% का घोटाला उठाया गया है, तो वहां पर 40% का था। यानी कि मध्य प्रदेश में मामा शिवराज के घोटालों पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं कांग्रेस। और ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है, खास करके दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने। क्योंकि एक चीज तो साफ हो जाती है कि बीजेपी देश के में दोस्तों नफरत का माहौल बनाए हुए, और खास करके जो हो रहा है वो तो आप सबने ही देखा है कि बीजेपी, नीतीश कुमार, तमाम लोग जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता है नीतीश ये लोग इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज साफ लग रही है दोस्तों कि बीजेपी देश में जो कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा मचा हुआ है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।